हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो सारे? मज़े कर रहे हो? लॉकडाउन का अच्छा फ़ायदा उठा रहे हो? ठीक है। तो बेटा फ़ायदा एक साइड है उठाना, लेकिन अपनी स्टडी को रेगुलर रखना भी हमारा ही काम है। तो आप एक्सरसाइज 3.4 तक अच्छे से कर चुके हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, और मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट आपने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मेथड, ताकि आपकी मेथड के ऊपर पकड़ अच्छी हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट आज का काम। चलो, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कहा गया है यू नीड, देखो एनसीईआरटी की बुक देखिए आपने, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगी। क्या है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किस कीमत पर? जब आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगी। अब आपको पता है इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जब भी बात आती है, आपके दिमाग में एक पिक्चर उभरेगी, वो कंडीशन आएगी जिसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। वो कौन सी कंडीशन है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है ना बच्चों? आप ये कह सकते हैं फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए आप कह सकते हैं आपके पास जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन होती है? मेरे पास कंडीशन ये होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और स्टूडेंट आप सभी ये भी जानते हैं कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है। ये मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि आप वही हम चीजें रिपीट करते रहेंगे तो आगे कब चलेंगे। तो बच्चों a1 आपके पास, फटाफट वैल्यू बताए। a1 क्या है मेरे पास? 2। a2 क्या है? a माइनस b। a2 b1 क्या है? 3 कोफिशिएंट ऑफ y, b2 कोफिशिएंट ऑफ y अगेन। c1 इज योर कांस्टेंट टर्म दैट इज 7 एंड c2 3a प्लस b माइनस 2। अब जो इसने कहा उसके अकॉर्डिंग मेरे सामने ये सिचुएशन है, आपका माइंड वर्क करेगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। 3 चीज की जब इक्वलिटी दी गई है, दो को एक साथ पकड़ो, दो को एक साथ पकड़ो, दो इक्वेशंस बनेंगी। आपको ए और बी निकालना है, दो इक्वेशंस, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, यू कैन इजिली फाइंड आउट। ओके, तो बच्चों आपने किया, इसकी हम ऐसे डाल लेते हैं नंबरिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का। अगर आपने यूज किया, ये क्या है? 2/a माइनस बी। ये क्या है? 3/a प्लस बी। मैंने यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। मेरी मल्टीप्लाई ऐसे होती है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। आप करते हैं तो ये आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। बच्चों साइड चेंज करेंगे, यह आएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आपके पास माइनस a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यू कैन से दैट इसके अलावा a इज इक्वल्स टू 5b। इट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, इट इज जस्ट ए रिलेशन। अब मैं अगर यूज करूँ सेकेंड एंड थर्ड का, ठीक है ना, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड को अगर आपने पिक किया यहाँ से, सेकेंड इज योर 3a प्लस b एंड दिस इज योर 7/3a प्लस b माइनस 2। अगेन आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 3 टाइम्स दिस थिंग, 3 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स a प्लस b। अंदर ओपन करेंगे मल्टीप्लाई को, क्या बनेगा? 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। बच्चों साइड चेंज कर लो, ठीक है ना। 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 0। 9a माइनस 7a कितना? 2a। 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सपोज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके सामने है क्या? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। यहां से आपके सामने दो इक्वेशन, दो वेरिएबल,
अब चॉइस आपकी है, यू कैन यूज राइट नाउ एनी मेथड, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुकी हूँ, तो आप नीचे कुछ भी यूज कर। मैं सब्सटीट्यूशन यूज करूँ क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई देता है। तो बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने यूज ही कर लिया डायरेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या हुआ, 2a क्या है 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 5 टू ज़ा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, 6b इक्वल टू 6b कितना आ गया 1। अगर मेरे पास b1 है, ठीक है ना, और a की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a है क्या, a 5b था, b ऑलरेडी कितना आ गया 1, b क्या है यहाँ पर 1 है। तो बच्चों a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू योर 5। अब राइट नाउ जो रिक्वायर्ड थी आपके लिए, जो एग्जामिनर ने पूछा था कि a और b की आपने वैल्यू निकालनी है, वो आप निकाल चुके हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सपोज ये एग्जाम में आ गया और आपने कर दिया, आपके दिमाग में थोड़ी सी हलचल ये हो सकती है, क्या मेरा सही है। तो उस जो हड़बड़ी होगी उसको दूर करने के लिए हम एक छोटी सी वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ये नहीं होगी कि मैं इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दूंगी, क्योंकि आपको सामने दिखाई देता है जो भी ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इसमें a और b एक के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन साथ साथ x y भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करूंगी, उस a b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करके फिर मैं दोनों इक्वेशन की ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दूंगी, ठीक है ना। तो मैं यही वाली इक्वेशन यूज करती हूँ यहाँ से, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई 3a प्लस बी माइनस 2। स्टूडेंट्स यूज कीजिए, a को 5 b को 1 x, ठीक है ना, 5 प्लस 1 y 3 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2। आपने और भी को यूज किया, ये आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 5 15 16 एंड 14। ये आ गई आपके पास इक्वेशन, क्या आ गई, ये इक्वेशन आ चुकी है आपके पास राइट ना। जो सेकंड वाली इक्वेशन थी वो ये आ चुकी है। अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आपने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बेटा 101% आपका आंसर क्या करेक्ट है। देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4 होगा, b1 अपॉन b2, देखें 3/6 होगा, c1 अपॉन c2 7 अपॉन 14 होगा, और ये आपको भी पता है सब क्या है आपके 1/2 के इक्वल है, यानी कि जो आपने वैल्यू निकाली है a और b की वो एग्जैक्ट है, a इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू दिस इज ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे, इट्स इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, जो कि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया हुआ है। सभी फटाफट एनसीईआरटी की बुक उठाएं और वीडियो को पॉज करें और स्टेटमेंट को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 4 में का जैसे फर्स्ट पार्ट है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा है एनी एल्जेब्रिक मेथड, तो अगर आपको मेथड आते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म देनी आती है, इक्वेशंस बनानी आती हैं, आपको मेथड्स आते हैं, तो बेटा ये काम बिल्कुल आसान है, ठीक है। मैं फर्स्ट करूं, हमने प्रीवियस कभी एक्सरसाइज में शायद कुछ ऐसा बताया होगा, क्वेश्चन आया था टैक्सी चार्जेस का, इन द सेम भी आपके पास आपके सामने मैंने वहां पर भी बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास रिपीट होते रहेंगे। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में इसने कहा है आपके हॉस्टल्स की बात हुई है, ठीक है ना, जैसे आपके पास हॉस्टल में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं बच्चों की, वो वाली बात है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस की बात कही है, ध्यान से देखें, इज फिक्स्ड, ठीक है ना, हॉस्टल चार्जेस का एक पार्ट फिक्स है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। एक तो फिक्स हो गया, और सेकेंड थिंग क्या है, जितने दिन आप मेस में खाना खाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ज लगेंगे। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees.
अगर किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ए है, उसने 20 डेज मैथ्स को यूज किया है तो उसको 1000 रुपीज पे करने पड़े। बेटा 1000 रुपीज के अंदर वो फिक्स चार्जेस भी आ चुके हैं, साथ के साथ चार्ज पर डे यानी कि जो आपका मैथ्स का चार्ज है वो भी आ चुका है। जबकि कोई स्टूडेंट बी है who takes food for 26 day has to pay 1180 rupees. You need to find the fixed charges and the cost of food per day. जो पूछता हम वही मानते हैं, ठीक है ना। मैं इसकी क्या वर्ड प्रॉब्लम जो मेरी यहाँ पर बनेगी वो क्या बनेगी, हम लेट कर लेंगे, लेट इन फिक्स चार्जेस, ठीक है ना, फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है ना, ऑफ हॉस्टल। हॉस्टल के आपने फिक्स चार्जेस को आपने एज्यूम किया, सपोज x रुपीज हैं, एंड जो चार्जेस थे पर डे के, चार्जेस ऑफ मैथ्स, ठीक है ना, मैथ्स के थे पर डे के हिसाब से जो चार्जेस थे, सपोज स्टूडेंट आपने y एज्यूम कर दिए, ठीक है ना। ये आपने दो तरीके की चार्जेस आपने अलग अलग सेट कर लिए हैं। अब कहता है स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है ना। इफ ए यूज, ठीक है ना, हॉस्टल मैथ्स, ठीक है, हॉस्टल मैथ्स फॉर 20 डेज, अगर 20 डेज के लिए देता है, देन ही पेड, उसने कितना पे किया है, 1000 रुपीज उसने पे किए हैं। तो इसके अंदर जो फिक्स चार्ज थे वो आएंगे, प्लस चार्ज पर डे वाई था, पर डे वाई था, और अगर इसने 20 डे यूज किया है तो 20 आ जाएगा, 20, क्योंकि एक दिन का अगर चार्ज आपके पास y रुपीज है तो बेटा 20 डेज का चार्ज कितना बन जाएगा, 20y। एक्चुअली ये भी आपके पास चार्ज है, ये भी आपके पास क्या है, चार्ज, और उसने एक्चुअली में पे कितना किया है, 1000 रुपीज। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ऑल्सो सेकेंड, ठीक है ना, इफ बी कोई स्टूडेंट है यूज हॉस्टल मैथ्स, ठीक है ना, उसने हॉस्टल का मैथ्स यूज किया है फॉर 26 डेज, 26 डेज के लिए, तो ही पेड, उसने कितना पे किया, उसने पे किया है 11,180 रुपीज। तो यहाँ से इक्वेशन फिक्स चार्जेस मेरे सेम एक्स थे, 26 के लिए 26y आ जाएगा 1180। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर, बेटा आप इक्वेशन से बना चुके हो। अब चॉइस आपकी है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे या फिर आप अनदर। यहाँ पर मैं क्रॉस ही कर लेती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, उसको राइट कैसे करती हूँ मैं, ठीक है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यूज करने जा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मेथड आपने यूज किया। इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगी, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। सेकेंड को करेंगे x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल्स टू, मैं x y और 1 राइट करती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, सेंटर से, याद है, सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे घूमते हैं और फिर यहीं पर आकर रुक जाते हैं। 20, 26, 1000 माइनस, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि विद साइन लेना है, माइनस ये आ गया, ठीक है, फिर 1 1 एंड देन 20 एंड 26। आप x निकालते थे, x निकालने का मतलब आपको इन दोनों ही क्रॉस करनी पड़ती हैं, 20 इंटू, ये मेरे पास रेडी है, फॉर्मूले वाला माइनस है, अब प्रोडक्ट इन दोनों की माइनस 1000 के साथ इसकी प्रोडक्ट आ चुकी, इज इक्वल्स टू y, y सेम प्रोडक्ट इन दोनों की 1000 माइनस 1000 की प्रोडक्ट 1 के साथ, फॉर्मूले वाला माइनस प्रोडक्ट अब इन दोनों की, क्योंकि मैं ये वाली प्रोडक्ट कर चुकी हूँ, अब मैं ये वाली प्रोडक्ट करने जा रही हूँ, तो बेटा मैं डायरेक्ट कर दूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1180 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों की प्रोडक्ट 1/26 एंड ये 26 एंड दिस इज योर माइनस 20। बस इसको भी मैं साथ साथ कर देती है, प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आप कर चुके हो इसलिए मैं ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ा रही उसकी। प्रोडक्ट करते हैं, करो 0 2 8 16, ठीक है, एक 0 और आ जाएगी, 2 1 3 एंड 2, ये आ चुका आपके पास, ठीक है, प्लस ये माइनस का है एंड दिस इज योर 26,000 इज इक्वल टू y माइनस 1000 प्लस यहाँ पर सिंपल 180 आ जाएगा,
और यहाँ पर आपके पास सिंपल 1/6 आ जाएगा। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, ठीक है ना, आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या है 26,000, गलती नहीं करनी है, शॉर्ट में मत कीजिए, गलती हो जाएगी, आपको भी स्मार्ट बनो, ठीक है, लेकिन इतने भी स्मार्ट मत बनो कि गलतियां हो जाए। 10 - 6 4, 5 - 3 2, 2400 आपके पास आ चुका है। अब चलिए, अब आगे का प्रोसीजर हम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, यानी कि आपके पास x अपॉन आ चुका है 2400, y अपॉन आ चुका है आपके पास 180 और ये 1/6। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में आप एक बार तो इन दो का यूज करते हैं ना। अगर आपने यूज किया x अपॉन 2400 इज इक्वल्स टू 1/6, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, दिस इज योर 400, x आपके पास आ चुका है 400। और फिर मैं इन दोनों का यूज करूंगी, दिस इज योर y 180 इज इक्वल्स टू 1/6, तो y आ जाएगा 180 अपॉन 6, दैट इज योर 30, यानी कि y 30 आ चुका। स्टूडेंट्स यहाँ से फिक्स चार्जेस थे वो x थे जो कि 400, यानी कि आपका जो फिक्स चार्ज है यहाँ पर आया है, जो फिक्स्ड चार्ज आया है आपके पास वो 400 आया है, और जो चार्ज पर डे था मेस का वो आपके पास 30 आया है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वेरिफिकेशन हो, कीजिए। वेरिफिकेशन में मैं फर्स्ट कंडीशन करूँ, ठीक है ना, फिक्स चार्जेस सेम थे, वो स्टूडेंट 20 डेज ठहरा था और एक डे का चार्ज 30 रुपीज था। आप देखेंगे 400 प्लस 600, और उसने एक्चुअल में भी कितना पे किया था 1000। दिस इज ए वेरी स्मॉल एंड इजी, आपके पास वेरिफिकेशन थी। यहाँ तक ओके है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, इस चीज को प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ईमानदारी से आप करेंगे, ठीक है। अब आप फटाफट जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है, एक बार उसको फटाफट रीड कर ले, ठीक है। वैसा हम पहले कर चुके हैं 1 by 1 क्वेश्चंस को, अब मैं आगे इक्वेशंस बना दूंगी, बाकी आप किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकती हैं। सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेन प्रॉब्लम है आप एक बार सीख जाएं कैसे भी इक्वेशंस को फॉर्म करना। आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट में कहा है, a fraction becomes 1/3 if 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. बेटा फ्रैक्शन की बात है, फ्रैक्शन की बात है तो सीधी सी बात होगी, वहां पर आपने न्यूमरेटर लिया होगा सपोज x, आपने डिनोमिनेटर लिया होगा y, है ना। तो फ्रैक्शन बच्चे क्या बना होगा, आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं पहले इस चीज को करवा चुकी, एक बार थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 1 is separated from numerator. अगर न्यूमरेटर में से एक सेपरेट किया, डिनोमिनेटर की बात नहीं हुई है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है ना, आपका फ्रैक्शन हो जाता है ये। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी इक्वेशन रेडी है। फिर कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। इस कंडीशन में न्यूमरेटर का जिक्र नहीं किया, मीन्स न्यूमरेटर सेम रखा होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर का जिक्र नहीं किया, डिनोमिनेटर सेम रखा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इज राइट आंसर, मीन्स फॉर राइट आंसर, ठीक है ना। फॉर राइट आंसर के लिए उसने क्या स्कोर किए हैं 3 मार्क्स, ठीक है। एंड फॉर द रॉन्ग आंसर के लिए उसने लूज किए हैं, ठीक है ना। 1 मार्क्स उसका कटा है, ठीक है ना, मैं 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है ना, मार्क्स कटे हैं तो इसलिए मैंने -1 यूज किया है। फिर कहता है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड। अगर ऐसा होता जैसे तुम भी करते हो ना, अगर ये होता तो वही अगर यहाँ पर है, हैड 4 मार्क्स हैड बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। देखो इस कंडीशन के साथ उसने ना 40 मार्क्स विद दिस कंडीशन। स्टूडेंट्स आप मान लो लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, आप क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, आप मानेंगे नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन।
ठीक है ना। राइट क्वेश्चंस आपने माने सपोज एक्स है, और जो रॉन्ग आप करके आए हैं वो सपोज वाई। तो अब ये क्वेश्चन है 40 मार्क्स उसने टोटल लिए हैं। टोटल राइट क्वेश्चन एक्स हैं और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिले, तो राइट क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने मिले 3x, और रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे y थी, और एक क्वेश्चन के हिसाब से कितने मार्क्स कटे हैं 1 मार्क्स कटा है, तो यानी कि -1y। और अब उसको स्कोर आया कितना 40। ये इक्वेशन 1 रेडी हो गई आपकी इक्वेशन 1। जैसे सपोज तुम्हारे नहीं है, तुमने टोटल 10 क्वेश्चन राइट किए और एक क्वेश्चन के मैंने 3 मार्क्स दिए, तो टोटल 30 मार्क्स आ जाएंगे या नहीं। फिर आप कह दोगे जी मैंने तो 20 क्वेश्चन और थे वो मैंने रॉन्ग कर दिए, 20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए और नेगेटिव मार्किंग है 1 फॉर ईच क्वेश्चन, तो -20 हो जाएंगे। 30 - 20 = 10 मार्क्स ही आए आपको। ये सेम तरीका है। फिर वो कहता अगर वो कहता है अगर मेरे को 3 की जगह तो 4 मार्क्स मिलते राइट के लिए, ठीक है ना, और 2 मार्क्स अगर डिडक्ट होते, ठीक है ना, इफ, ठीक है ना, फॉर राइट क्वेश्चन के लिए मुझे 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर मेरे -2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो ये कहता है मेरे मार्क्स 50 आ जाते हैं। कहता है इस कंडीशन के हिसाब से उसके मार्क्स कितने आ जाते हैं 50 आ जाते। अगर 50 आ जाते तो इसके हिसाब से राइट क्वेश्चंस कितने किए थे x किए थे, ठीक है ना, रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए थे y किए थे, -2y = 50। अब इक्वेशन 1 and 2 रेडी है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 बाय यूजिंग एनी मेथड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। x और y आ जाएगा, x राइट क्वेश्चन थे, y रॉन्ग क्वेश्चन थे, राइट प्लस रॉन्ग = टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यही इसने पूछा हाउ मेनी क्वेश्चन विल देयर इन द टेस्ट। फाइन, ओके। नाउ 4th पार्ट पर चलिए। 4th पार्ट पर क्या कहा है वो फटाफट आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ मैं बता दूं, लिख लो, निशान लगा लो भले ही इंपॉर्टेंट का, ठीक है ना। क्या कहा है इसने, Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है, किसी हाईवे का जिक्र है। सपोज ये वो हाईवे है, यहाँ पर सिटी A है, यहाँ पर सिटी B है, टोटल जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। 2 सिटीज हैं A and B, दोनों में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर स्टार्ट एट द B। एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, एक यहाँ से स्टार्ट होगी, एक गाड़ी वहां से स्टार्ट होगी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, ये इधर जाएगी तो वो भी उधर जाएगी, सेम डायरेक्शन एक दिशा में विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है ना। तो ये कहता है उसके बाद दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है ना, मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में वो आपस में मिल जाती हो। फिर कहता है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स इज देयर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आए, एक इधर से आई एक उधर से आई, तो कहा है दे मीट इन 1 आवर, तो इस कंडीशन में वो 1 आवर में मिल जाएंगी। आपको निकालना है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार। जनरली हम वही चीज मानते हैं जो पूछता है, क्या मानते हैं, जो ये पूछता है ना वही चीज एज्यूम करते हैं। स्टूडेंट स्पीड पूछा तो बेटा स्पीड ही मान कर चलेंगे, लेकिन हमने मान लिया एवरेज स्पीड ऑफ कार ए। कार ए का मतलब जो ए पॉइंट से चलेगी, सपोज x किलोमीटर पर आवर मैंने ली। एवरेज स्पीड ऑफ कार बी सपोज y किलोमीटर पर आवर ली। डिस्टेंस कितनी है बच्चे, डिस्टेंस देखो एक सोचने की बात है, बी भी उधर जाती है और ए भी उधर जाती है, ठीक है ना। यहाँ से कार ए चली, यहाँ से कार बी चली, सपोज वो यहाँ पर आके मिलेंगे। अब इस गाड़ी ने तो सिर्फ ये डिस्टेंस कवर करी, ये वाली डिस्टेंस कवर करी मानते हो, और ये जो यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा इस बंदे ने तो ये 100 किलोमीटर ज्यादा करनी पड़ी है ना डिस्टेंस कवर। समझने की कोशिश करो, एक तो ये यहाँ से है एक बी से है, ये यहाँ पर आकर दोनों मिल जाते हैं। अगर देखो बी ने तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कवर की,
और इसने यहाँ से यहाँ तक इतने डिस्टेंस कवर किया, तो माना जाए तो दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास, वो 100 किलोमीटर ही तो है, मानते हो ना। तो मैं ये मानूंगी, वी नो दैट स्पीड, हमें पता है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। अब मैं यहां से निकालूंगी डिस्टेंस, ठीक है ना, ट्रेवल्ड बाय कार ए, बाय कार ए। कार ए ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, कार ए ने, तो यहां से अगर डी निकालूं तो आपको पता ना स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। तो स्पीड कितनी थी, x थी, और टाइम कितना था 5, बेटा 5 घंटे में जाकर मिली है, तो 5 घंटे के अंदर 5, तो यानी कि कितनी आ गई 5x किलोमीटर, वो डिस्टेंस आ गई 5x। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 5y किलोमीटर, क्योंकि भाई चली तो ये भी 5 आवर्स के लिए ही थी, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो इतनी, ठीक है, और ये डिस्टेंस सिर्फ इतनी, तो दोनों की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है ना। तो यानी कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से अगर आप डिवाइड भी कर देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 आपकी रेडी है। इज इट ओके? इफ, अब आप कहेंगे इफ दे मूव, ठीक है ना, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन में, ये किसके लिए थी, फॉर द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चले थे तो ये था, और एक ही सेंस के लिए है डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक इधर से आएगी एक उधर से आएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एक कितना आ जाएगा, 1 आवर के अंदर मिली है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए ने कितनी डिस्टेंस करी, 1 आवर वो चली है, x उसकी स्पीड थी, इतने किलोमीटर हो गए। बी ने कितना चला है, 1 आवर में मिली है 22 किलोमीटर। अब ये इधर से आई, ये इधर से आई, तो टोटल जो डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल की वो कितनी की 100, तो दोनों को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब बच्चों आपके पास इक्वेशन 1 एंड 2 है, इनका यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हैं। सिंपल दिखा देता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अगर मैंने एडिंग की 1 एंड 2 की, आपको दिखा देता y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 120, x कितना आ जाएगा 60, और अगर x 60 है तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर 40, यानी कि एक कार की स्पीड 60 किलोमीटर, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों वाली चीजें नहीं, ठीक है ना, बहुत छोटी सी बात है, क्या बताऊँ इसका, आप कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि कोई रेक्टेंगल दी गई है आपके पास, ठीक है ना, इसका सपोज इसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया कितना हो जाएगा xy हो जाएगा। ये मेरे पास बेसिक चीज है। इसने कहा है रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर, इसका एरिया घट गया भाई, यानी कि जो एरिया था ना उसमें से 9 यूनिट घट गया, घटा दिया मैंने। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर लेंथ को मैं 5 घटा दूं, यानी कि अगर x को x माइनस 5 कर दूं और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दूं और इसको मैं क्या कर दूं, तो इस कंडीशन पर अब ये नई लेंथ है, नई ब्रेड्थ है, तो ये नया एरिया था, क्या आ जाएगा x माइनस 5 y प्लस 3, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आएगी। फिर कहता है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, फिर कहता है अगर लेंथ को मैं इंक्रीज कर दूं यानी कि x प्लस 3 कर दूं और ब्रेड्थ को अगर मैं 2 यूनिट और बढ़ा दूं यानी कि y प्लस 2 कर दूं, तो जो एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो x जो पुराना एरिया था उसमें 67 ऐड कर दिया, इन दोनों को सोल्व करते ही आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, वहां से एक्स वाई निकल जाए, एक्स वाई निकलते ही आपके पास रेक्टेंगल की जो उसकी डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट है फ्रॉम माय साइड। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यही सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए थे पहले भी, अब भी और आगे भी होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। अगर आपको रटना नहीं है कि ये हुआ है, ये जो चीजें मैंने आपको ये समझाई हैं प्रैक्टिकली इस चीज को लो तो ये अच्छे से समझ आ जाएंगी और कभी आप भूलोगे नहीं, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, आप कर लेंगे, ठीक है। मेक मोर प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू कैन डू, ठीक है ना, हमेशा लर्न करो आई कैन डू।
ठीक है ना? यस, ओके, हैव अ गुड डे।